हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण प्रश्न में। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो क्लास 12th के भूगोल विषय से लेकर आया हूं। तो चलिए, कोई देरी नहीं और आते हैं सीधा प्रश्न के उत्तर पर। प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। देखिए, ये वाला प्रश्न ना 2 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्लास 12th के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जिनका भूगोल विषय है ना भाई, तो उनको ये प्रश्न जानना जरूरी है ना, क्योंकि ये एग्जाम में 2 नंबर में 2 से 3 बार 4 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोई देरी नहीं करते हैं और सीधा प्रश्न के उत्तर पर आते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रश्न को जानते हैं। आइए जी, आज भी करा देंगे, टेंशन नहीं खो लेना। देखो भाई, क्या है जनसंख्या घनत्व। जैसे ही ये प्रश्न आ जाए, आपको सुंदर सा जनसंख्या घनत्व लिखना है और उसके नीचे से फिर आपको अपना उत्तर लिख देना है। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। आप देखो, पहले एक बार मेरा परिभाषा देख लीजिए। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाली लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाली लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नहीं समझ में आया? अभी समझाते हैं आपको। इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई भी क्षेत्र है, कोई भी राज्य है, कोई भी देश है या कोई भी महाद्वीप है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो वहां पर 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितना दोस्तों, 1 किलोमीटर क्षेत्र में, तो वहां पर 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसी बात को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्र पर, 1 किलोमीटर क्षेत्र पर कितने लोग बसे हुए हैं, इसी बात के अध्ययन को, इसी गणना को क्या कहा जाता है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे आपको ना उदाहरण से बताते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पता है किस राज्य का है? तो याद रखेंगे सर, बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। तो बिहार का पता है जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। मतलब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर 1 किलोमीटर क्षेत्र पर, ठीक है, 1 किलोमीटर क्षेत्र में 1106 लोग निवास करते हैं। कहां पर? बिहार में। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो भारत में सबसे अधिक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि जनसंख्या घनत्व के भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, या फिर जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन है, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो दोस्तों याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का। किसका दोस्तों? अरुणाचल, है ना, अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ का पता है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? मात्र 17। मतलब यहाँ पर 1 किलोमीटर क्षेत्र पर यहाँ पर कितना, 17 लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो आपने इस बात को देखने का प्रयास किया कि नहीं, कहीं जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और कहीं जनसंख्या घनत्व क्या है, कम है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इसके कुछ कारक होते हैं दोस्तों, कुछ फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे मैं ना आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो में, है ना। जैसे मैं आपको, आपने नाम सुना होगा, मृदा एक कारण बनती है, ठीक है, भौगोलिक कारक होता है ना, मानवीय कारक होते हैं। तो ये सब कुछ कारक होते हैं जो जनसंख्या वितरण को और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जलवायु, मृदा, भूमि, जल की उपलब्धता, है ना, उद्योग कारखाने हो जाते हैं, खनिज हो जाता है। तो ये सब कुछ कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, कि कहीं ज़्यादा जनसंख्या बसा हुआ है और कहीं कम जनसंख्या बसा हुआ है। तो ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग इतना जानने का प्रयास करते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्र में, ठीक है, 1 किलोमीटर क्षेत्र में या प्रति वर्ग किलोमीटर
क्षेत्र पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसकी गणना करना क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, बिहार का, 1106। ठीक है, अगर आपसे पश्चिम बंगाल का पूछ देना तो आज रखेंगे 1028। कितना है सर, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। हाँ, और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या तो सबसे कम है, कितना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्र पर केवल 17 लोग निवास करते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो परिभाषा याद रखेंगे दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है ना दोस्तों। इसे ना याद रखेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनसंख्या घनत्व को गणितीय अनुपात भी कहा जाता, सॉरी गणितीय घनत्व भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, गणितीय घनत्व कहा जाता है। क्यों, देखो ना, एक गणित की तरह इसकी गणना की जाती है। जनसंख्या घनत्व निकालने का एक सूत्र भी है, एक फॉर्मूला भी है, पता है क्या है, देख लीजिए। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। जैसे आपको किसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व निकालना है, ठीक है, तो वहां का जनसंख्या कितना है, ठीक है, जनसंख्या कितना, उसको गिन लीजिए और उसको गिनने के बाद, ठीक है, उसको गिनने के बाद आप क्या कीजिए, कुल क्षेत्रफल लिख लीजिए। तो कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या इतना अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको क्या निकल जाएगा दोस्तों, जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इतना आपको पता हो गया ना। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। तो कोई टेंशन नहीं ले, सीधा दिमाग में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिमाग में याद करेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाली लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को गणितीय घनत्व भी कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। बस आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई होगी तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके का ढेरों सारा प्रश्न जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।